नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रत्यावर्ती धारा से चैप्टर नंबर 6 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल आता है, एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ क्या होता है, एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात क्या होते हैं, परिणामी वोल्टता कैसे निकाली जाती है, प्रतिबाधा कैसे निकाली जाएगी, धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर कैसे निकाला जाएगा, इसका परिपथ कैसे बनाया जाएगा। और ये इतना सारा कुछ तो 2-3 नंबर में तो आएगा नहीं, बिल्कुल 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके 101%। 100% आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये क्या बोला है, क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। देखो, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एलसीआर परिपथ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन एलसीआर परिपथ डायरेक्ट नहीं बोल देगा, आपसे बोलेगा देखो यहाँ पे कि यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र एवं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। किस किस को ज्ञात करना है जी? परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, धारा व वोल्टता के बीच कालांतर। तो देखो पहले हम इसका वो बना देते हैं, इसमें हमसे क्या पूछा है। देखो हम इसका फिगर बनाएंगे। यदि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ बनाएंगे पहले। ये मैंने परिपथ बना लिया। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ देखो चल गया पेन। देखो प्रत्यावर्ती परिपथ बना लिया और इसमें कह रहा है प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। प्रेरकत्व कैसा होता है जी? प्रेरकत्व होता है आपका इस तरह से। ठीक है, बना लिया। ठीक है, ये आपका बन गया प्रेरकत्व। ठीक है, अब बोला है संधारित्र। संधारित्र किस तरह का होता है? ये दो डंडियाँ संधारित्र हो गई। और प्रतिरोध कैसा होता है? ये वाला। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में। और ये कौन सा है आपका? प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं, इसे इससे कहेंगे। ठीक है जी, इसका होगा समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका हो गया। और ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें बोला है कि ये आपका है L, ये आपका है C और ये आपका है R। तो ये आपका हो गया एलसीआर परिपथ। अब इसमें आपको बोला है परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक फिगर ड्रॉ करेंगे एक। ठीक है, देखो फिगर किस तरह से बनाएंगे हम, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। देखो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लेंगे इस तरह एक्स वाई एच लेना है उसी तरह से। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे ये ले लिए हैं। अब क्या करें, अब आप क्या कीजिए, एलसीआर बोला है ना, तो देखो यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। एल मतलब लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड मतलब एल सी आर, ये आपका हो गया लेफ़्ट साइड से शुरू, एल सी आर। ठीक है जी, एल सी आर हो गया। ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा ना। ठीक है जी, ये आपका हो गया एल सी आर, ये मैंने लिख दिया एल सी आर। आप क्या कीजिए, वोल्टता है ना, तो वोल्टता के लिए आप क्या कर दिए, इसके आगे आप वी एल लगा दीजिए, वी एल। और ये आपका वी आर आप मतलब आर लिखो या ना लिखो, वो वी लिख दोगे तो आप समझ जाएगा वो प्रतिरोध के लिए है, लेकिन एल लिखना ज़रूरी होता है, आपको इस तरह से लिखना होता है ना, वी एल। ठीक है, इसके नीचे एल। तो ये आपका समझ जाते हैं कि ये आपका वोल्टता है, किसकी वोल्टता? प्रेरकत्व की वोल्टता है। और वी केवल लिख दोगे तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि केवल ये वी प्रतिरोध वाली वोल्टता है। ठीक है, समझ जाएगा। और वी सी लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, संधारित्र वाली वोल्टता। ठीक है जी, अब कर दिया मैंने। अब क्या करें भाई, अब आप क्या कीजिए, ये आपकी वोल्टता होगी। अब क्या कीजिए, एक होगी आपकी परिणामी वोल्टता, वो परिणामी वोल्टता आपकी जाएगी सीधी। इन सभी का परिणामी भी तो होगा ना, परिणामी आपका इस तरह से चला जाएगा सीधा बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपका चला गया परिणामी चला गया, तो इससे हम नाम देते हैं वी। ठीक है, ये आपका हो गया वी, ये होगा आपका वी आर, और ये आपका वी सी, और ये आपका होगा वी एल, और ये आपका परिणामी इन सभी का है। ठीक है जी, अब क्या करें भाई, अब देखो आप ऐसा करो, देखो यहाँ से हम एक
नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज़ लगा सकते हैं। परिणामी वोल्टता हमको ये V पता करना है, V का मान क्या होगा यही हमको पता करना है। तो देखो यहाँ पे आपका होगा V, ठीक है, परिणामी वोल्टता। और ये देखो इतनी क्या है VL, तो ये भी VL हो जाएगी, ये समान दूरी पे है तो ये भी आपका VL हो जाएगा, VL हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, देखो ये आपका हो जाएगा VL, और इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा VL, और ये आपका हो जाएगा VL, यहाँ पे तक क्या हो जाएगा VL, और ये VL, तो ये टोटल इसका होगा VL माइनस VC, ये इतना होगा, ठीक है। ये इस सिरे की है ना, देखो ध्यान से तक समझाता हूँ मैं आपको, यार पेन क्यों नहीं चल रही। देखो ये तो सिरे की वोल्टता है, अब इसकी सिरे की वोल्टता और इसकी सिरे की वोल्टता, टोटल वोल्टता कोई कहेगा तो कैसे निकालोगे, ये दोनों का डिफरेंस आएगा। अब ये जौन सा बड़ा हो उसका मान कर देना पहले, ये VC बड़ा हो तो VC पहले लिख देना, VL बाद में लिख देना, ये होता है डिफरेंस इनके बीच का, ठीक है, डिफरेंस। तो ये इतना आ गया डिफरेंस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा VL माइनस VC, ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया डिफरेंस, दिख रहा है जी, दिख रहा है आपको बिल्कुल। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये आपका इतना हो गया काम। अब ये नीचे वाला तो VR है ही, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये देखो ये कुछ याद आ रहा है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने पढ़ा था 9th और 10th में कि परिणामी त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आपने बिल्कुल पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। नहीं पढ़ा है तो बस इसी से पहला क्वेश्चन निकालेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ये परिणामी का वर्ग बराबर क्या होगा, इसका वर्ग VL माइनस VC का वर्ग और प्लस नीचे आधार का वर्ग, ठीक है। ये आपका हो गया, ये साथ ही में मत समझ लेना नहीं तो गुणा में कर दो, ये सफिक्स में है नीचे, ठीक है, ध्यान रखना ये R। तो ये हो गया आपका परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता देखो यहाँ से स्क्वायर हटा दो और ये आप लगा दो रूट, ये आपके VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये आपकी आ गई परिणामी वोल्टता, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। कितना सरल है बताओ, कोई कठिन लगा आपको, बिल्कुल कठिन नहीं लगा होगा भाई, फिगर मैंने आपको समझाई दिया किस तरह से बनेगा। तो ये आपकी आ गई परिणामी वोल्टता, ठीक है जी, ये आपकी परिणामी वोल्ट। तो अब हम शुरू करेंगे प्रतिबाधा क्या हो गई। तो प्रतिबाधा देखो, प्रतिबाधा कुछ नहीं है यार, प्रतिबाधा एक तरह की आपका बी पार्ट करेंगे इसका। प्रतिबाधा आपका एक तरह का प्रतिरोधी होता है, प्रतिबाधा एक तरह का प्रतिरोधी होता है, और प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर V/I। ये R बराबर होता है ना V/I, उसी तरह से होता है Z बराबर V/I, ठीक है जी, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रख देंगे Z बराबर V का मान क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने ये VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर बटे I। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो चूँकि यहाँ पे लिख दो, चूँकि छोटा सा ब्रैकेट करके, चूँकि दे दो, चूँकि V बराबर होता है IR, ठीक है, V बराबर IR होता है, ये आप जानते हो ओम के नियम से। और इसी यहाँ पे देखो प्रतिरोध की जगह पे L है, प्रतिरोध की जगह पे L है, तो प्रतिरोध को हम कहेंगे यहाँ पे ये XL प्रतिरोध, R की जगह पे आपका प्रेरकत्व का प्रतिरोध आपका XL होता है, ध्यान रखना XL, और संधारित्र का होता है XC। देखो हम समझा देते हैं आपको, देखो ध्यान से, VL बराबर होगा I इंटू XL, XL कहेंगे प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, और VC को कहेंगे I इंटू XC, इसे कहेंगे संधारित्र प्रतिघात। प्रेरण है ना, प्रेरकत्व जो ना, तो प्रेरण प्रतिघात,
संधारित्र प्रतिघात। ठीक है, ये आपके होते हैं फॉर्मूले। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ये लगेंगे तीनों में, ये लगा दोगे तो देखो क्या बन जाएगा आपका। ये भी बहुत सरल है, देखो जेड बन जाएगा आपका। देखो ध्यान से, ये आई आर इसमें भी लिखो, देखो यहाँ पे देखो आई एक्स एल और आई एक्स सी और ये आपका आई आर। तो क्या होगा ना मेरे भाई, इसमें से आई आई सभी में आ जाएगा। आई धारा समी में समान ही जाएगी ना, श्रेणी क्रम में है तो इसलिए धारा समान ही होगी। तो धारा समान होगी तो धारा नहीं बदलेगी, तो धारा हम टोटल में से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो रूट आपका कट जाएगा स्क्वायर से। बस इतना ध्यान रखो, वी एल जगह आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर जगह हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बटे आई आपका है ही। आई से आपका आई कट जाएगा तो आपका जेड का मान यहाँ से आ जाएगा, जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रतिबाधा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी प्रतिबाधा भी आपकी, समझ में आ गया होगा। टोटल में से आपका मैंने आई बाहर निकाल लिया है। देखो ये सॉल्विफिकेशन होगा, देखो आई यहाँ से निकलेगा बाहर तो आई आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से भी आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर ही टोटल बाहर आ जाएगा तो आई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका आई आ जाएगा बाहर, टोटल इतना समझो। ठीक है, केवल आई आ जाएगा बाहर, ये समझो बस। और वी एल जगह एक्स एल, वी सी की जगह एक्स सी और आर की जगह पर आर स्क्वायर कर दो वी आर की जगह। ठीक है, और आई आपका टोटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, आप समझ गए। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, प्रतिबाधा। ठीक है जी, प्रतिबाधा आ गई। अब देखो, अब पूछा है हमसे, अगला पूछा है हमसे धारा व वोल्टता के बीच कलांतर। कलांतर आपसे पूछा है नंबर तीसरा। कलांतर आप ध्यान रखना, कलांतर होता है ये कला में अंतर, ये होता है कलांतर आपका फाई। ठीक है, ये आपका होता है कलांतर फाई, ये आपका कलांतर, ये आपका होता है कलांतर। तो कलांतर का सूत्र आपका होता है, ध्यान रखना, टेन फाई बराबर टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी बटे आर, ये आपका लंब और ये आपका आधार वी आर। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, टेन फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से वी एल को बताया आई एक्स एल लिख सकते हैं, आई एक्स एल, और इसको लिख सकते हैं आई एक्स सी बटे इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, टेन फाई इक्वल, देखो टेन फाई इक्वल आई टोटल से बाहर आ जाएगा, आई एक्स एल आई एक्स सी बटे आई आर, आई आर से आई कट गया और टेन फाई आपका आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये आपको लिख लेना और यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर जहाँ करके ज़रूर लिख देना कि ये आपका एक्स एल और एक्स सी क्या है, एक्स एल बराबर और एक्स सी बराबर ये आपके क्या है, एक्स एल आपका प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, और ये क्या है, संधारित्र प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया प्रेरण प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात। ठीक है, तो ये आपके आशा आपको समझ में आ गया होगा चित्र भी, और ये मैंने तीन किस तरह से निकाले बिल्कुल सरल तरीके से देख सकते हो आप। ठीक है, देख सकते हो, पहले मैंने यहाँ से निकाला, आप हेडिंग लगा कर लिख सकते हो, परिणामी वोल्टता पहले ये आई और प्रतिबाधा ये आई और टेन फाई आपका कलांतर ये आ गया। इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है, इससे ना कोई आसान बता सकता है, इससे ज़्यादा ट्रिक इसमें भी लग भी नहीं सकती है। जितनी ट्रिक संभव हो सके मैंने वो ट्रिक सारी लगा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़
कृपया करके वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखिएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और फार्मूला तो इसके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर ये नहीं आएगा तो इससे संबंधित फार्मूला 100% आ जाता है। न्यूमेरिकल लगाने को डायरेक्ट फार्मूला दे देता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस हो जाता है। ठीक सकते हो, समझ सकते हो आप, देख लेना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।